अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो न्यू क्लासेस हैं आपकी वो अभी छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। तो यूनिट 1 जो है लिंकन गॉड, इसको जो न्यू बुक आई है ना इंग्लिश की, इसका जो यूनिट 1 है इसकी जो ट्रांसलेशन है और इससे रिलेटेड कुछ SLOs जो क्वेश्चन हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनको इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। द स्नो ऑलरेडी हाफ a foot deep, obliterate the line between earth and sky behind a hazy white curtain। तो बर्फ़ जो पहले ही आधा फुट गहरी थी ज़मीन और आसमान के दरमियान की लकीर को ना एक धुंधली सफ़ेद पर्दे के पीछे छुपा चुकी थी। I had been following the path of the future railway for 40 kilometers। मैं मुस्तकबिल की रेलवे के रास्ते पर ना 40 किलोमीटर तक ना चल चुका था। Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers। तो अगरचे मैं पहाड़ों में ना पीछे मशीनों की गरज जो थी, उनकी आवाज़ रोरिंग सुन सकता था, मैंने ना काम की जगह देखी और ना ही लेबर्स जो थे ना वर्कर्स मजदूर वो देखे। तो एंटरिंग लिंकन गॉर्ज माई इरिटेशन इंक्रीज। तो जैसे ही मैं ना लिंकन घाटी में ना दाखिल हुआ तो मेरी जो झंझलाहट थी वो बढ़ गई। इवन इन क्लियर वेदर द सन नेवर शोन ऑन दिस गॉर्ज। तो यहाँ तक कि ना साफ मौसम में भी ना सूरज कभी इस घाटी पर नहीं चमकता था। इट डिडंट मैटर वेयर यू लुक्ड अप along the twisting course, the most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाल खाते रास्ते पर ना कहाँ ऊपर देखते हैं, आसमान का जितना हिस्सा नज़र आता वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होता ना जो आपके हाथ की हथेली से बड़ा नहीं होता। तो नाउ इट वाज डस्क, द swirling snowflakes and the gale made every step a struggle। तो अब शाम हो चुकी थी और घूमती हुई बर्फ़ के गाले जो थे ना, जो बन जाते ना गोले से, और तेज़ हवा ने ना हर कदम को जद्दोजहद बना दिया था। कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वाज गोइंग ऑन फीवरिशली। तो घाटी में तामीर का काम ना जोशो खरोश से जारी था। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क, हर जगह लोग काम में मसरूफ़ थे। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सर्स एंड एयर कंप्रेसर्स shook द ग्राउंड। जनरेटर, सीमेंट मिलाने वाली मशीनें और हवा दबाने वाली ना जो कंप्रेसर्स वाली मशीनें थी ज़मीन को ना हिला रही थी। हंड्रेड्स ऑफ लाइट बल्ब्स ग्लीम्ड डिम एंड येलो। तो सैकड़ों बल्ब मध्यम और पीली रोशनी में चमक रहे थे। इलेक्ट्रिक वायर्स क्रिस क्रॉसिंग लाइक अ स्पाइडर वेब वर स्क्रेसली विजिबल। तो बरकी तारें जो मकड़ी के जाले की तरह ना एक दूसरे को काट रही थी बमुश्किल दिखाई दे रही थी। बट I could see the overhead cables and their pulley car sliding back and forth loading with materials। लेकिन मैं ना ऊपर लटकती हुई तारें और उनकी पुली वाली जो गाड़ियाँ देख सकता था जो सामान से भरी ना आगे पीछे चल रही थी। Hungry and cold I tripped and fell scraping my hands। तो भूख और सर्दी से ना निढाल मैं भूख से ना मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा और मेरे हाथ ना वो छिल गए ना, स्क्रैचेस आ गए उन पे। इनफ आई हैड फाइंड सम प्लेस अंडर अ क्लिफ एंड रेस्ट अ फ्यू हॉर्स। तो बस बहुत हुआ, मैं किसी चट्टान के नीचे कोई जगह तलाश करूँगा और कुछ घंटे आराम करूँगा। इफ़ आई रीच्ड द मटीरियल्स डिपोट टुमारो मॉर्निंग बाय 10 o'clock दैट स्टिल वुडंट बी टू लेट। तो अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक सामान के गोदाम पहुँच भी जाऊँ तो भी ना ज़्यादा देर ना होगी। Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine। तो अंधेरे में ना यूँ ठोकर खाना ना घूमना मुझे किसी गहरी खाई में गिरा सकता था। And that would be the end of this materials development chief। तो ये मवाद जो था ना तरक्याती सरबराह का ख़ात्मा होता। I have to be पुट ऑन द यूज्ड अप लिस्ट। तो मुझे इस्तेमाल शुदा की ना फहरिस्त में ना डाल दिया जाता। आई नोटिस्ड अ पाथ लीडिंग टू अ केव इन द क्लिफ साइड। मैंने देखा कि एक रास्ता चट्टान की तरफ ना एक गार को जाता था। अ डोर कर्टन हैंगिंग इन द वे showed that the cave was undoubtedly occupied by workers। तो एक पर्दा जो दरवाजे पर लटक रहा था जाहिर करता था कि ये गार जो है यकीनी तौर पर ना मजदूरों के ज़ेरे इस्तेमाल है। Grasping branches along the steep path, I
hauled myself up to the door and entered. तो ढलवान रास्ते पर ना शाखों को पकड़ते हुए मैं दरवाजे तक पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ. Strange, seated on a small stool in the doorway was a little boy, 7 or 8 years old. तो अजीब ना, दरवाजे के अंदर एक छोटे से स्टूल पर एक लड़का बैठा था, 7 या 8 साल का. Elbows on his knees, supporting his face in his hands. His cheeks were red with cold. तो उनकी कोहनियाँ ना घुटनों पर थीं और चेहरा जो था हाथों में सहारा लिए हुआ था. तो इसके गाल ना सर्दी से सुर्ख हो रहे थे. He had been peering at the opposite cliffside through a rent in the curtain. तो वो पर्दे के ना एक फटे हुए हिस्से से ना मुखालिफ चट्टान की तरफ ना झांक रहा था. He glanced at me briefly as I came in, then went back to his observation. तो जब मैं दाखिल हुआ तो उसने एक लम्हे के लिए ना मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा अपने देखने की ना सरगर्मी में लग गया जहाँ वो पहले ही देख रहा था. द केव वॉज लार्ज बट क्वाइट वार्म. तो गार बड़ी थी लेकिन खासी गर्म थी ना. इट हैड ए स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स. तो इसमें चूल्हा और खाना पकाने का जो सामान था वो मौजूद था. ऑन द वॉल्स अबव अ बेड वॉज अ कलर्ड न्यू ईयर पिक्चर ऑफ chubby children pulling the turnip. तो बिस्तर के ऊपर ना दीवार पर एक रंगीन नए साल का ना तस्वीरी पोस्टर लगा था जिसमें एक जो थोड़ा दुबला ना थोड़ा मोटा सॉरी बच्चे ना शलजम खींच रहे थे, ऐसे दिखाया गया था ना उस पिक्चर पे. तो ऑल द वॉल्स हैड बीन प्रिपेयर्ड विद ओल्ड न्यूज़पेपर नाउ ब्लैकेंड बाय स्मोक ऑफ द स्टोव. तो तमाम दीवारें ना पुराने अखबारात से ना आरास्ता थी, सजाया हुआ था ना, जो अब चूल्हे के धुएं से ना स्याह हो चुकी थी. वाई इजंट एनीबॉडी होम, आई आस्क्ड शेकिंग द स्नो फ्रॉम माई कोट एंड हैट. तो घर पर कोई क्यों नहीं है, मैंने अपने कोट और टोपी से ना बर्फ झाड़ते हुए पूछा. द लिटिल बॉय टर्न्ड हिज हेड, हिज आईज फ्लैश्ड. आरंट आई एनीबॉडी अंकल. तो छोटे लड़के ने ना सर घुमाया, उसकी आंखों में ना चमक आई. क्या मैं कोई नहीं हूँ अंकल. ही रोज एंड वॉक टूवर्ड्स मी, हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हिज चेस्ट एक्सटेंडेड. तो उठा और मेरी तरफ चलने लगा. इसके हाथ पीछे थे और सीना बाहर निकला हुआ था. एज इफ टू से नॉट ओनली एम आई समबॉडी, आई एम अ वेरी ग्रोन अप समबॉडी. तो जैसे कहना चाह रहा हो ना मैं ना सिर्फ कोई हूँ बल्कि बहुत समझदार हूँ और बड़ा भी हूँ. आई कप्ड हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड्स. यू आर प्रिटी शार्प यंग इम्प. तो मैं इस गोल यानी छोटे चेहरे वाले को ना अपने हाथ में थामा. और तुम खासे चालाक हो ना छोटे शरारती लड़के. कि जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ जो वर्ड मीनिंग्स हैं. ऑब्लिरेटेड यानी वाइप्ड आउट, इरेज्ड मिटा दिया गया ना, ख़त्म कर दिया गया. गॉर्ज अ डीप नैरो वैली ना गहरी तंग खाई जैसे होती है. इरिटेशन अनोनियस डिस्कम्फर्ट झुंझलाहट चिड़चिड़ापन. स्विलिंग स्पिनिंग अराउंड घूमती हुई ना. गेल वेरी स्ट्रॉन्ग विंड बहुत तेज़ आंधी या हवा. फिर फीवरिशली विद ग्रेट एनर्जी जोश व खरोश से. डिम नॉट ब्राइट मध्यम धुंधला. फिर क्रिस क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर ईच अदर एक दूसरे को काटते हुए. रिवाइन डीप नैरो वैली यानी गहरी तंग खाई जो है. हाउल्ड पुल्ड विद एफर्ट खींचा ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ा. तो रेंट इन कर्टन टीयर और होल यानी फटा हुआ हिस्सा सुराख. फिर ऑब्जर्वेशन वाचिंग केयरफुली गौर से देखना मुशाहिदा. ये जो हमने पोर्शन अभी जो रीड आउट किया है इसको अगर हम समराइज करें. द नरेटर ट्रैवल्स थ्रू द स्नोई लैंकवन गॉर्ज टू इंस्पेक्ट आर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट. तो ये जो नरेटर है ये बर्फ से ना ढकी हुई लैंकवन जो घाटी थी ना उसमें रेलवे की तामीर का मुआयना करने निकलता है. डिस्पाइट हार्श वेदर एंड डिफ़िकल्ट टेरियर ही फाइंड अ वार्म केव शेल्टरिंग अ स्मॉल प्राउड बॉय. तो शदीद मौसम और दुश्वार रास्ते के बावजूद ना उसे एक गार में ना एक छोटा बहादुर लड़का मिलता है. द सीन शोज ह्यूमन प्रिजर्वेंस अनएक्सपेक्टेड वार्मथ एंड डिग्निटी इवन इन द टफेस्ट इन्वायरमेंट्स. तो कहानी इंसानी हौसले गैर मुतवक्किल गर्मजोशी और मुश्किल हालात में ना वक़ार को ज़ाहिर करती है. तो इस पोर्शन से रिलेटेड अगर कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन हैं यहाँ तो व्हाट इज़ लिंकन गॉड डिस्क्राइब्ड एज इन द स्टोरी. तो कहानी में ना लिंकन घाटी को कैसे बयान किया गया है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज डार्क कोल्ड
एंड नैरो वेयर द सन नेवर शाइन्स। तो इसे एक तारीख, सार्द और तंग जगह के तौर पर बयान किया गया है जहाँ सूरज कभी नहीं चमकता। What difficulty does the narrator face while walking? तो रावी को चलते हुए किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है? He faces snow, strong wind and darkness which makes walking a struggle. तो उसे बर्फ, तेज़ हवा और अंधेरे की वजह से ना चलने में दुश्वारी होती है। What machines were used in the construction? तामीर में ना कौन सी मशीनें इस्तेमाल हो रही थी? Generators, cement mixers and एयर कंप्रेसर्स वर यूज। तो ये जो मशीनें थी ना ये इस्तेमाल हो रही थी। हाउ डिड द नरेटर इंजर हिमसेल्फ? तो रावी को ना कैसे चोट लगी? जो नरेटर है ना, स्टोरी टेलर जो है। ही ट्रिप्ड, फेल डाउन एंड स्क्रैप हिज हैंड्स। तो वो ठोकर खाकर ना गिरा और इसके हाथ पर ना वो छिल गए ना उसके हाथ जो थे। व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इन द क्लिफ साइड? तो जो नरेटर था उसको चट्टान की तरफ ना क्या पाया उसने? ही फाउंड अ केव with a curtain showing it was occupied by workers। तो इसे ना एक गार मिला ना, केव, जिस पर पर्दा था जो जाहिर करता था कि ये मजदूरों का है, यानी वर्कर्स का है। Who was inside the cave? गार के अंदर कौन था? Small boy of about 7 or 8 years old was inside। तो अंदर ना एक 7 या 8 साल का छोटा लड़का मौजूद था। How did the boy react when the narrator asked about people? तो जब नरेटर ने ना लोगों के बारे में पूछा तो लड़के ने क्या जवाब दिया? He proudly said, aren't I anybody uncle? तो उसने फ़ख्र से कहा ना कि क्या मैं कोई नहीं हूँ अंकल। तो how was the cave made comfortable? तो गार को ना आरामदेह कैसे बनाया गया था? It had a stove, cooking tools and walls lined with newspapers। तो इसमें चूल्हा, खाना पकाने का सामान और दीवारों पर ना पुराने अखबार लगे हुए थे। नेक्स्ट जो पोर्शन है, he pushed my hands aside, उसने मेरे हाथ एक तरफ हटा दिए। doubling up his fist, he cocked his head to one side and demanded, अपने मुट्ठी से ना बंद करते हुए उसने ना सर एक तरफ झुकाया और पूछा, who are you calling me imp? I have a name। आप मुझे शरारती क्यों कह रहे हैं? मेरा एक नाम। pointing at the baby girl sleep on the bed he informed me। तो बिस्तर पर सोई हुई ना बच्ची की तरफ इशारा करते हुए इसने मुझे बताया, her name is Pao Chang, mine is Chang Yu। तो इसका नाम पाओ चैंग है, मेरा चैंग यू। तो no doubt about it, these kids were like thousands of others I had met, born and raised on construction sites। तो इसमें कोई शक नहीं ना, ये बच्चे उन हज़ारों बच्चों की तरह थे जिन्हें मैंने ना तामीरी मकामात पर पैदा और परवरिश पाते देख चुका था। The workers like to name their children after the projects were they were born। तो ये जो वर्कर्स थे ना अपने बच्चों के नाम उन मंसूबों पर रखते थे तो जहाँ वो पैदा होते थे। चैंग यू probably had first seen the light of day on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu। तो चेंगयू शायद ना पहली बार जैसे चेंगडू और चोंगकिंग के दरमियान रेलवे मंसूबे पर पैदा हुआ था जिसे यू भी कहते हैं ना। तो his baby sister Pao Cheng very likely had been born right here at the future। तो पाओ की चैंगटू रेलवे, इसकी छोटी बहन जो थी ना पाओ चिंग, गालबन यही मुस्तकबिल की ना पाओ चिंग जो थी पाओ की चैंगडू रेलवे पर पैदा हुई थी। आई सैट बाय द स्टोव स्मोकिंग एंड रब द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स। तो मैं चूल्हे के पास बैठा ना सिगरेट पीते हुए और हाथों से ना खुश्क होती हुई कीचड़ साफ कर रहा था। चैंगयू क्राउड ऑन टू माई लैप एंड लुक्ड इन टू माई आइज। तो चैंगयू मेरे गोद में चढ़ाया ना और मेरी आंखों में ना झांकने। इज़ इट गोइंग टू स्नो टुमारो अंकल? तो क्या कल ना बर्फबारी होगी अंकल? आई प्रेस्ड हिज लिटिल आईसी रेड नोज। मैंने इसकी ना छोटी बर्फ वाली ना जैसी लाल नाक दबाई। और एज सुन एज वी गेट आवर टेलीफोन लाइन कनेक्टेड अप विद द हेवन आई विल आस्क फॉर यू। तो जैसे ही हमारी फ़ोन लाइन आसमान से जुड़ जाएगी ना तो मैं तुम्हारे लिए पूछ लूँगा। एंग्रीली ही लीप डाउन एंड स्टूड अ मीटर अवे स्क्राउलिंग एट मी। तो नाराज़ होकर ना वो मेरी गोद से कूदा और 1 मीटर दूर खड़ा हो गया और मुझे गुस्से से देखने। क्वाइट यू आर किडिंग, यू हैव गॉट अ न्यूज़ पेपर इन योर पॉकेट, वाई डोंट यू लुक एट द वेदर रिपोर्ट। तो मजाक बंद करें ना, आपकी जेब में अखबार है, मौसम की खबर क्यों नहीं देख लेते। तो ही रिज्यूम्ड हिज सीट in the doorway, clamped his elbows on his knees, rested his face on his hands, and peered out through the rent in the
कर्टन। तो वो दोबारा ना दरवाजे में बैठ गया, अपनी कोहनियाँ घुटनों पर रखी, चेहरा हाथों में ना छुपा लिया और पर्दे के सुराख से ना बाहर झांकने लगा। When I asked him where the kettle was, he ignored me. जब मैंने इससे ना केतली का पूछा तो उसने मेरी बात को ना नज़रअंदाज कर दिया। I certainly was sorry I had offended my small host. तो मुझे वाकई अफसोस हुआ कि मैंने अपने छोटे मेज़बान को नाराज़ कर दिया। Why do you want to know about the snow? Changyu, I asked him. तो चैंगयू तुम बर्फबारी के बारे में ना क्यों जानना चाहते हो? मैंने Is it because you can't go out and play when it's snowing? तो क्या इसलिए कि तुम बर्फबारी में ना बाहर खेलने नहीं जा सकते? He didn't even bother to look at me. उसने मुझे देखने की ज़हमत तक नहीं की। Papa says if it's still snowing tomorrow we will have to quit work. तो पापा कहते हैं ना अगर कल भी बर्फबारी हुई तो हमें काम रोकना पड़ेगा। तो what does your pa do? तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? He opens up mountains, the child replied proudly. वो पहाड़ों को ना काटते हैं। बच्चे ने ना फख्र से जवाब दिया। Where कहाँ? Changyu pointed with pursed lips at the work site opposite. तो चैंग्यू ने होंठ सिकोड़ते हुए ना सामने की जगह की तरफ इशारा किया। I looked, मैंने देखा। All I could see was a searchlight beam shining through the drifting snowflakes straight up into the heavens. तो मुझे ना सिर्फ एक सर्च लाइट की रोशनी नज़र आई जो गिरती बर्फ के बीच ना आसमान की तरफ जा रही थी। In its light I could vividly discern a few dozen men. तो इसकी रोशनी में ना मैं बमुश्किल चंद दर्जन आदमियों को ना देख सकता था। Who seemed posted to the side of the towering cliff, drilling holes for dynamite charge. जो ऊंची चट्टान के किनारे काम करते नज़र आ रहे थे और बारूद रखने के लिए ना सुराख खोद रहे थे। तो वहाँ पे वो ब्लास्ट करते सख्त चट्टानों को तोड़ने के लिए। द होल्स वर लाइक द स्टेप्स ऑफ अ लैडर टू द स्काई। तो वो सुराख ना आसमां की तरफ जाने वाली ना सीढ़ी के कदमों जैसे लग रहे थे। हाउ कैन यू टेल विच वन इज़ योर फादर एट दिस डिस्टेंस आई आस्क्ड। तो इतनी दूर से तुम कैसे पहचानते हो कि तुम्हारे पापा कौन हैं? तो मैंने पूछा। आई कैंट सी हिम प्लेनली बट Pa says he can see me. मैंने इन्हें साफ नहीं देख सकता ना, लेकिन पापा कहते हैं कि वो मुझे देख सकते हैं। He says all he has to do is turn around. वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर ना देखना होता है। I often sit here so that he can see me. मैं अक्सर यहाँ बैठता हूँ ताकि वो मुझे देख सकें। So that was it. तो ये बात थी। The icy snow melted from my boots. तो मेरे जूतों में ना जमी बर्फ़ पिघलने लगी। माई numbed legs thawing out etched painfully. तो मेरे सुन्न हो चुके पैर ना गर्म होकर ना दर्द करने लगे। तो आई stamped to help the circulation. मैंने खून की रवानी के लिए ना पाँव ज़मीन पर मारे। तो चैंग्यू waved his hand warningly. तो चैंग्यू ने ना ख़बरदार करने के लिए ना हाथ हिलाया। I understood. मैं समझ गया। He was afraid I would wake his baby sister. तो मैं वो डर गया था ना कि मैं उसकी छोटी बहन को जगा दूंगा। You really take good care of your sister, I commanded. तो तुम वाकई अपनी बहन का अच्छा ख्याल रखते हो, मैंने तारीफ़ की। Mama says my job is to look after her. When Mama comes home I can knock off. तो मामा कहती है ना कि मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका ख्याल रखूं। जब मामा आ जाएंगी तब मैं फारिग हो सकता हूँ। ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इम्प मिस्चीवियस चाइल्ड शरारती बच्चा, ऑफेंडेड हर्ट फीलिंग्स दिल दुखाना नाराज़ करना, होस्ट पर्सन हु वेलकम्स यू मेज़बान, डायनामाइट एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यानी बारूद, डिसर्न सी और रिकग्नाइज पहचानना देखना, वैगुअली नॉट क्लियरली मुबहम अंदाज में, क्लिफ स्टीप रॉक फेस चट्टान, परसूट लिप्स टाइटली प्रेस्ड टुगेदर यानी होंठ सुकेड़ना ना जोड़ लेना ज़ोर से, स्क्रॉलिंग एंग्री फेशियल एक्सप्रेशन गुस्से से देखना, कमांडेड प्रेज्ड तारीफ़ करना, सर्कुलेशन ब्लड मूवमेंट इन बॉडी खून की रवानी, थॉइंग मेल्टिंग फ्रॉम फ्रोजन स्टेट जमे हुए का पिघलना। ये जो हमने पोर्शन रीड आउट किया है इसको अगर हम समराइज़ करें ना शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल, इन द सेकेंड पार्ट, ये जो अभी हमने स्टडी किया है ना सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द नरेटर लर्न्स about Changyu and his bond with his baby sister and father. तो कहानी के दूसरे हिस्से में ना ये जो नरेटर है स्टोरी टेलर तो को चैंग्यू की अपने वालिद और बहन से मोहब्बत का इल्म होता है डिस्पाइट द हार्श
environment, the child shows maturity, care and pride. तो मुश्किल हालात के बावजूद ना बच्चा समझदारी, फ़ख्र और ख्याल रखने का ना मुजाहिरा करता है. He believes his father watches him from the cliffs where he protects his sister, showing responsibility beyond years. तो वो समझता है ना कि उसके वालिद चट्टान सीने से देखते हैं और अपनी बहन का मुआफ़िज़ है. इस पोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू चिल्ड्रन? देयर नेम्स आर चेंगयू एंड पाओ जेंग. तो वाई आर चिल्ड्रन नेम्ड आफ्टर प्रोजेक्ट्स? तो बच्चों के नाम ना मंसूबर पर क्यों रखे गए हैं? तो वर्कर्स नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर द प्रोजेक्ट्स वेयर दे आर बॉर्न. तो मजदूर ना अपने बच्चों के नाम उन मंसूबों पर रखते थे जहाँ वो पैदा होते हैं ना. व्हाट डज चेंगयूज फादर डू? चेंगयू के फादर क्या काम करते हैं? ही वर्क्स इन माउंटेन ब्लास्टिंग एंड टनल ड्रिलिंग. तो वो पहाड़ों को काटने और सुरंग बनाने का काम करते हैं. वाई डज चेंगयू आस्क अबाउट द वेदर? तो चेंगयू मौसम के बारे में क्यों पूछता है? ही वांट्स टू नो इफ़ वर्क विल स्टॉप ड्यू टू स्नो. वो जानना चाहता है ना कि बर्फबारी से काम रुकेगा या नहीं. वाई डिड चेंगयू गेट एंग्री विद द नरेटर? तो चेंगयू जो है वो नरेटर से क्यों नाराज़ हुआ? ही थॉट द नरेटर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. उसे लगा ना कि रावी इसका ये जो नरेटर है वो इसका मजाक उड़ा रहा है. वाट डज चेंगयू डू वाइल हिज पेरेंट्स आर अवे? तो जब उसके वालदेन घर पर नहीं थे ना तो चेंगयू क्या करता है? तो ही टेक्स केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर. वो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता है. हाउ डज चेंगयू बिलीव इज फादर सीज हिम? तो चेंगयू को ना कैसे लगता है कि इसके पापा इसे देखते हैं? ही थिंक्स हिज फादर टर्न्स अराउंड एंड वॉचेज फ्रॉम अफार. तो इसे लगता है ना कि इसके पापा मुड़कर दूर से ना इसे देखते हैं. What was the narrator's emotional reaction at the end? तो आखिर में ना नरेटर का जज्बाती रद्द-ए-अमल क्या था? He felt warmth and respect for the boys, maturity and care. तो उसे बच्चे की समझदारी और मोहब्बत पर ना गर्मजोशी और एहतराम महसूस हुआ. नेक्स्ट जो पोर्शन है, so you are on the job every day. I hugged him. तो तुम रोज़ काम पर होते हो, मैंने उसे गले लगाया. What does mama do? तुम्हारी मामा क्या करती हैं? He pointed to the road below the cave. तो उसने ना गार्ड के नीचे सड़क की तरफ इशारा किया. I could see a person standing by a telephone pole beside the road. तो मैंने एक शख्स को देखा ना जो सड़क के किनारे टेलीफोन के खंबे के पास खड़ा था. Covered with snow. She looked like a white stone image. तो बर्फ में ढकी हुई ना वो एक सफ़ेद पत्थर के मुजस्मे की मानद लग रही थी. Apparently she was directing traffic ना. तो बज़ाहिर वो ट्रैफिक की रहनुमाई कर रही थी. द रोड नॉट वेरी वाइड हैड बीन ब्लास्टेड थ्रू द रॉक. तो ये सड़क जो थी ना ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, चट्टान काट कर ना बनाई गई थी. ऑर्डिनरीली कार्ट्स, म्यूल्स, डोंकीज, पीपल नो डाउट स्ट्रीम्ड इन बोथ डायरेक्शंस अलोंग द रोड 24 आवर्स अ डे. तो आमतौर पर ना गाड़ियाँ, ये जो खच्चर हैं, डोंकीज़ हैं और लोग ना बिलाशुबा दिन रात इस सड़क पर दोनों तरफ रवां दवां रहते थे. तो someone had to keep the traffic. तो किसी को ट्रैफिक की निगरानी करनी ही पड़ती थी. Today because of the heavy snow, तो there weren't many people or vehicles on the road. तो आज शदीद बर्फबारी की वजह से ना सड़क पर ज़्यादा लोग या गाड़ियाँ नहीं थी. She could have very well spent the day at home. वो बासानी ये दिन घर पर गुजार सकती थी. But there she stood and there she would remain 3 months, 5 months or 3 years if need be. तो लेकिन वो वहाँ खड़ी थी ना और ज़रूरत पड़ी तो 3 माह, 5 माह या 3 साल तक वहीं रहेगी. Perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child. तो शायद वो कभी कभार ना सर उठाकर अपने बच्चे की तरफ देखती हो. और at her husband who was scaling the cliff between the mountains and the sky. या अपने शोहर की तरफ ना जो पहाड़ों और आसमान की तरफ चट्टान पर ना चढ़ रहा होता है. तो when he paused to swipe the sweat from his brow. तो जब वो अपने माथे से ना पसीना साफ करने के लिए रुकता है तो could he see the determined figure of his wife? तो क्या वो अपनी बीवी का ना पुरअज़म वजूद देख सकता था? और the tiny image of his little boy, या अपने छोटे बेटे की ना छोटी सी झलक. Even though in this tough snowy windy night, अगरचे इस कठिन बर्फीली और हवा से ना भरी रात में his wife and children couldn't see one another clearly. इसकी बीवी और बच्चे एक दूसरे को साफ नहीं देख सकते थे. I was sure they could feel a mutual loving encouragement. मुझे यकीन से कह सकता हूँ ना कि वो एक दूसरे को मोहब्बत भरी हिम्मत अफजाई महसूस कर सकते थे. And sense that each was looking forward to the moment of family
रीयूनियन, और महसूस करते होंगे ना कि सब ख़ानदान से दोबारा मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आई ग्लैंस्ड एट चैंग यू, तो मैंने चैंग यू की तरफ देखा। द चाइल्ड हैड प्लेस्ड हिज हैंड्स इन हिज स्लीव्स एंड पुल्ड हिज नेक इनटू हिज कॉलर, तो बच्चे ने अपने हाथ आस्तीनों में डाल रखे थे और अपनी गर्दन कॉलर के अंदर कर ली थी। ही केप्ट डोजिंग ऑफ, तो वो चुपकियाँ ना ले रहा था। तो यू आर लाइबल टू कैच अ चिल, बेटर गेट इनटू बेड एंड गो टू स्लीप, तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी ना, बेहतर है बिस्तर में जाकर सो जाओ। ही लुक्ड एट मी ड्रीमली फॉर अ मोमेंट, प्रोबेबली थिंकिंग दैट हिज पेरेंट्स हैड रिटर्न, तो उसने ख्वाबनाक अंदाज में ना मेरी तरफ देखा, शायद समझा कि इसके वालिदैन आ गए हैं। When he realized who I was, he shook his head violently, जब उसे याद आया कि मैं कौन हूँ तो उसने ज़ोर से सार हिलाया। No, I wouldn't, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। Why not, क्यों नहीं? He rubbed his eyes with his fists, उसने अपनी आंखें ना मुट्ठियाँ बंद करके ना उन पे रगड़ा ना। तो पापा एंड मामा से a man should never leave his post, तो पापा और मामा कहते हैं कि इंसान को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। I hugged him tightly and pressed my cheek against his, तो मैंने ज़ोर से उसको ना गले लगाया और अपने गाल इसके गाल से ना लगा दिए। Then I rose, buttoned my coat, pulled my hat down firmly, फिर मैंने उठा खुद को और अपना कोट के बटन लगाए, टोपी मजबूती से सर पर रखी। Left the cave and walked down the path, तो गार से निकला और रास्ते पर चल पड़ा। Following the road that had been blasted through the rock, तो इस सड़क पर चलता रहा ना जो चट्टान काट कर बनाई गई थी। I pushed on the words of the child echoing in my head, तो मैं आगे बढ़ता गया ना, बच्चे के अल्फाज मेरे दिमाग में ना गूंज रहे थे। A man should never leave his post, इंसान को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। A job was waiting for me, मेरे लिए काम जो था वो मुंतज़िर था। I wanted to reach my destination without any further delay, मुझे मज़ीद ताख़ीर किए बगैर अपनी मंजिल पर पहुंचना था। ये जो चैप्टर है, ये अभी जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं, डायरेक्टिंग, गाइडिंग और कंट्रोलिंग, यानी रहनुमाई करना, काबू में रखना। ब्लास्टेड, एक्सप्लोडेड, ओपन यूजिंग एक्सप्लोजिव, धमाके से ना खोला गया। स्ट्रीम्ड, मूव्ड कंटिन्यूसली, मुसलसल चलना। अपरेंटली, सीमिंगली, क्लियरली, बज़ाहिर, ज़ाहिर है। डिटर्मिन्ड, स्ट्रॉन्ग विल्ड, फर्म, यानी पुरज़म मजबूत इरादे वाला। रीयूनियन, कमिंग टुगेदर अगेन, दोबारा मिलाप जो है ना, मुलाकात। डोजिंग ऑफ, फॉलिंग अस्लीप, ऊँगना, झपक लेना। चीक, साइड ऑफ द फेस, गाल जो है। फैमिली, टाइटली, स्ट्रांगली, मजबूती से। इकोइंग, रिपीटिंग साउंड, गूंजना। गेज, लुक स्टेडीली, टिकटिकी बांध कर देखना। लाइबल, लाइकली टू डू समथिंग, यानी इम्कान होना, झुकाव होना। ये जो लास्ट पोर्शन हमने रीड आउट किया है, इसको अगर हम समराइज करें ना, तो इन दिस पार्ट द नरेटर ऑब्जर्व्स Chang Yu's strong sense of responsibility inspiring by his hard working parents, तो इस हिस्से में ना जो नरेटर है चैंग यू की जिम्मेदारी के जज्बे को देखता है जो अपने ना मेहनती वालदैन से मुतासिर है। His mother stands in the snow directing traffic while his father works on a mountain cliff, तो माँ बर्फ में ट्रैफिक कंट्रोल करती है, बाप पहाड़ पर काम कर रहा है। The child refuses to sleep believing he must stay on ड्यूटी, their quiet devotion inspires the narrator to continue, और बच्चा जागता रहता है ना क्योंकि इसे अपना फ़र्ज़ निभाना है। इसकी खामोशी लगन ना नरेटर को ना मुतासिर करती है। इस पोर्शन से रिलेटेड जो कुछ SLOs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ चैंग यूज़ मदर डूइंग ड्यूरिंग द स्नो, तो चैंग यू की माँ जो है बर्फ़बारी में क्या कर रही थी। शी इज़ स्टैंडिंग बाय द रोड साइड डायरेक्टिंग ट्रैफिक, तो वो सड़क के किनारे खड़ी होकर ना ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। वाई डिडेंट द मदर स्टे होम, माँ ने ना घर पर रहने का फ़ैसला क्यों नहीं किया। तो शी वॉज कमिटेड टू हर ड्यूटी डिस्पाइट द स्नो, तो उसने बर्फबारी के बावजूद अपनी ड्यूटी को तरजीह दी। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द पेरेंट्स डेडिकेशन, तो रावी वालदैन की ना लगन को कैसे बयान करता है। ही एडमायर्स देयर साइलेंट स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उनकी खामोशी, ताकत और जिम्मेदारी को सराहता है। What is the symbolic meaning of never leaving your post, अपनी जगह न छोड़ने का ना लामती मतलब क्या है। It means being loyal and committed to one's duty, तो ये अपने फ़र्ज़ से वफ़ादार और मुखलिस रहने को ना ज़ाहिर करता है। Why does Chang Yu refuse to sleep, तो Chang Yu सोने से इनकार क्यों करता है। Because he believes a man should never leave his post, तो क्योंकि वो मानता है ना कि इंसान को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। How does the narrator react to Chang Yu's words,
तो ये जो नरेटर है चैंग यू के अल्फाज पर ना कैसे रद्द अमल देता है। ही फील्स इंस्पायर्ड एंड कंटिन्यूज हिज जर्नी, वो मुतासिर होता है और अपना सफ़र जारी रखता है। व्हाट डज द नरेटर ऑब्जर्व अबाउट द फैमिली बॉन्ड, तो नरेटर जो है ख़ानदान के ताल्लुक़ के बारे में क्या देखता है। दैट दे आर कनेक्टेड थ्रू लव एंड शेयर ड्यूटी, तो कि वो मोहब्बत और मुश्तरका फ़र्ज से ना जुड़े हुए हैं। वट मोटिवेट्स द नरेटर टू मूव फॉरवर्ड, तो रावी को आगे बढ़ने ना की तहरीक क्या देती है। द चाइल्ड्स सेंस ऑफ ड्यूटी मोटिवेट्स हिम, तो बच्चे की ना फ़र्ज का एहसास इसे तहरीक देता है। चैप्टर के एंड पे जो ग्लॉसरी है, क्लैम्प्ड, टाइटली हेल्ड और फिक्स्ड इन वन प्लेस, मजबूती से ना जकड़ा हुआ, चिपका हुआ। कुक्ड, टिल्टेड और टर्न्ड टू वन साइड, यानी एक तरफ ना झुका हुआ, तिरछा। क्रिस क्रॉसिंग, मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस समथिंग, ना एक दूसरे को काटते हुए गुजरना, यानी जाल बिछाना। डिसर्न, टू सी और अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली, पहचानना, तमीज़ करना। गेल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ आंधी, तूफ़ानी हवा। हाउल्ड, पुल्ड समथिंग विद एफर्ट, जोर लगा कर ना खींचना, घसीटना। इम्प, अनॉटी और प्लेफुल चाइल्ड और स्मॉल क्रिएचर, यानी शरारती बच्चा जो है ना, शरारती, ये क्रिएचर भी कोई हो सकती है ना। तो पुली, अ व्हील विद अ रोप यूज टू लिफ्ट थिंग्स, यानी चरखी जो होती है ना, रस्सी घुमाने वाला पहिया जो होता है। तो परस्यूड, लिप्स, लिप्स प्रेस्ड टुगेदर टाइटली, दबे होंठ। रिवाइन, अ डीप नैरो वैली, गहरी खाई जो है, दर्रा भी इसको कहते हैं। रेंट, अ टीयर और ओपनिंग इन समथिंग, यानी फटा हुआ हिस्सा ना, या चीरा हुआ। तो स्केलिंग, क्लाइंबिंग अप समथिंग हाई, चढ़ना, बुलंदी पर जाना। स्कोलिंग, फ्रोइंग इन एंगर और डिस्प्लायर, गुस्से से ना तेवरी चढ़ाना, बुरा मुंह बनाना। और स्क्रैपिंग, रबिंग समथिंग हार्ड टू क्लीन और रिमूव इट, रगड़ना ना या खुरचना। स्विलिंग, मूविंग इन सर्कल्स और ट्विस्टिंग मोशन, घूमता हुआ ना या चक्कर खाता हुआ। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी जो है रीडिंग, ट्रांसलेशन और इससे रिलेटेड कुछ जो SL लो बेस्ड क्वेश्चन थे और ग्लॉसरी, उसको हमने डिस्कस आउट किया है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स और ये जो लेक्चर है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। जल्द न्यू वीडियो में लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।